बच्चों 3 मिनट है और 3 क्वेश्चन है एमसीक्यू के आपके सामने है। क्वेश्चन है कि इफ़ ए सर्कुलर ग्रास लॉन है ऑफ 35 मीटर इज रेडियस हैज़ ए पाथ 7 मीटर वाइड रनिंग अराउंड एट ऑन द आउटसाइड देन द एरिया ऑफ द पाथ इज। तो क्वेश्चन को आप पढ़ा होगा, आपने समझ में आ गया कि सर्कुलर आपका लॉन है जिसकी जो रेडियस है वो 35 मीटर है और जो इसके आउटसाइड जो रास्ता है पाथ वो 7 मीटर का है। तो ये 7 मीटर का हो गया। अब ये कह रहा है कि इसका जो पाथ है बेटा उसका एरिया ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत करा दिए हैं, केवल बदली है तो रेडियस। क्लियर हुई बात। तो देखो यहाँ पे जो छोटी रेडियस है वो 35 है और जो बड़ी होगी वो 35 में 7 जुड़ जाएगी। तो मैंने देखो यही लिखा है, छोटी r इज इक्वल टू 35 और बड़ी r 35 में 7 हो जाएगा 42। और वी नो दैट एरिया ऑफ द पाथ इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पुट द वैल्यू ऑफ पाई 22/7 एंड आर की वैल्यू रखेंगे 42 स्क्वायर माइनस और छोटे आर की रखेंगे 35 स्क्वायर। एक बार प्लस हो जाएगा एक बार माइनस, तो ये 7 हो गया और प्लस हो गया 77। 7 से 7 कट गया, इसकी 22 की मल्टीप्लाई करेंगे 77 में तो इट विल बी, ये आ गया आपका 1007। तो आपका थर्ड ऑप्शन ठीक है, इसका निकाल लेंगे इस तरीके से। दूसरा क्वेश्चन है कि 2 पोल्स है, हाइट 6 मीटर है, 11 मीटर है, स्टैंड वर्टिकली है ये और अपराइट ऑन द प्लेन ग्राउंड। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट इज 12 मीटर, द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स इज। तो क्वेश्चन बड़ा इजी है, उसने समझने की बात है कि एक तो आपके 2 पोल है 6 का और एक है 11 का। तो देखो मैंने डायग्राम बना दिया है और जो इनकी बॉटम नीचे की जो वो है डिस्टेंस वो 12 है। बस ये पूछ रहा है कि जो ऊपर की टॉप्स है वो कितनी होगी। तो बेटा जो नीचे की होगी इतनी ऊपर की होगी। तो केवल इसने ये पूछा है और जो ये 6 और 11 दिया है इसका कोई अर्थ नहीं है यहाँ पे, तो केवल इसका 12 आंसर हो जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन है, लेकिन जैसे पढ़ते हैं तो ये इस तरीके से देते हैं कि टीचर बच्चा जो है घूम जाए, पजल हो जाए। क्लियर होगी बात। वो केवल यहाँ पे ट्रिकली क्वेश्चन है ये, और कुछ नहीं है। इसी तरीके के हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर है डिविजिबली बाई 3। तो इस तरह का क्वेश्चन बेटा एपी का होता है। तो देखो 2 डिजिट लेने हैं जो 3 से डिविजिबल हो जाए। तो 3 4 से स्टार्ट करेंगे 12, 3 15, लास्ट का हो जाएगा 99। तो फर्स्ट टर्म्स 12 होगी, कॉमन डिफरेंस 3 हो गया, एन पता नहीं, लास्ट का टर्म 99। ए एन इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की लास्ट की वैल्यू रख देंगे 99, ए के स्थान पे रख देंगे और ये सोल्व कर लेंगे। एन इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 30। तो 30 जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल होंगे। तो इस तरीके के 3 क्वेश्चन है बेटा, बड़े आसान है, इसे करके देखना है। क्लियर होगी बात अपने हाथों से। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।